अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस प्रेजेंट्स परस्मयी पद लट लकार। अब ये परस्मयी पद क्या है? तो इन संस्कृत पाणिनि नाम के जो सेज थे उन्होंने संस्कृत का ग्रामर बनाया हुआ है, और उन्होंने जब संस्कृत का ग्रामर बनाया तब वर्ब्स आर डिवाइडेड इन 2 पदार्थ, 2 ग्रुप्स एंड 10 क्लासेस। 2 पद है, 2 ग्रुप्स है और 10 क्लासेस है। वो कैसे डिवाइड हुए हैं? दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट परस्मयी पद एंड सेकेंड वन इज आत्मनेपद। शॉर्ट फॉर्म इज परस्मयी पद इज प एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ आत्मनेपद इज आप। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें है 1, 4, 6 और 10 क्लासेस। इन फर्स्ट ग्रुप 1, 4, 6 and 10 classes are included, while in second group it's 2, 3, 5, 7, 8, 9 classes are included. ठीक है, each class has its own sign. In Sanskrit we called it गण विकरण, उसे बोलते हैं गण विकरण। जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है कि अगर इज और आईएनजी आया है ना, आप क्या बोलते हो? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाता है? आप पहचान जाते हो कि दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर सब्जेक्ट प्लस सिंपल वर्ब प्लस एस, अगर थर्ड पर्सन है तो एस लगता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वॉज और आईएनजी लगता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हर एक वर्ब को साइन दिए हुआ है। उसमें क्लास 1 की साइन है अ, क्लास 4 की साइन है य एंड क्लास 6 की साइन अगेन अ, क्लास 10th की साइन अय, क्लास 10th की साइन जो है वो है अय, क्लास 10th की साइन जो है वो है अय। यहाँ पे गलती से दिख रहा है आप लोगों को अ, तो वहां पे है अय। मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, अय। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि पर्सन्स क्या होते हैं। अब ये पर्सन्स जो है ये कौन से है? तो फर्स्ट पर्सन इन संस्कृत वी कॉल्ड इट उत्तमः पुरुषः। अब उसकी जो एंडिंग्स है वो एंडिंग्स जो है जैसे कि मी वह मह, लेकिन अगर क्लास 1 है तो आ में चेंज होगा। ठीक से सुनो, आ में चेंज होगा, या में चेंज होगा और अय अया में चेंज होगा। कैसे वो सीखना है आज हमें। मी वह मह, और अब उत्तम पुरुष कौन से है? अहम आई, आवाम वी टू, वयम वी ऑल। ठीक है, अब ये कैसा हो सकता है? अहम धावामि, आवाम धावावह, वयम धावामह। दिस इज फर्स्ट पर्सन उत्तमः पुरुष। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था अहम, फिर आवाम और फिर वयम, धावामि, धावावह, धावामह। देन सेकेंड पर्सन इन संस्कृत वी कॉल्ड इट मध्यमः पुरुषः। अब देखो आ नहीं होगा यहाँ पे, हमने पहले इसमें बोला था धावामि, अब बोलेंगे धावसी, धावथः, धावथ। अब मुझे बोलना है यू रन, त्वम धावसी, तुम दोनों भाग रहे हो, युवाम धावथः, तुम सब भाग रहे हो, यूयम धावथ। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पर्सन। मी वह मह उत्तमः पुरुषः, सीथः थ मध्यमः पुरुषः, तीतः अन्ति प्रथमः पुरुषः। इन इंग्लिश वी कॉल इट थर्ड पर्सन। अब 1 मिनट के लिए किसी को लग सकता है कि यार प्रथम पुरुष है मतलब फर्स्ट पर्सन है, बट नो, थर्ड पर्सन है ये। ठीक है, अब थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं? मैं और तू छोड़ के सब, आई एंड यू छोड़ के सब के सब। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, सह तौ ते, सह का मतलब है ही, तौ दे टू, ते दे ऑल, सह धावति, तौ धावतः, ते धावन्ति।
बालकः धावति, बालकौ धावतः, बालकाः धावन्ति। सा धावति, ते धावतः, ताः धावन्ति। सा मतलब शी, ते मतलब दे टू, लेकिन दे टू फॉर हूम? दे टू फॉर फीमेल। ताहा मतलब दे ऑल, और दे ऑल मतलब दे गर्ल्स, दे ऑल फीमेल। ओके, बालिका गर्ल, बालिके टू गर्ल्स, बालिकाः मेनी गर्ल्स। बालिका धावति, बालिके धावतः, और बालिकाः धावन्ति। इस प्रकार परस्मै पद का लट लकार जो है उसकी जो एंडिंग्स है, सफिक्सेस है, उसे बोलते हैं मी वह मह, प्रमुत्तमः पुरुषः, सीथः थ, मध्यमः पुरुषः, तीतः अन्ति, प्रथमः पुरुषः। ठीक है, ये हो गया। अहम धावामि, आवाम धावावः, वयम धावामः। त्वम धावसि, युवाम धावतः, यूयम धावतः। सह धावति, तौ धावतः, ते धावन्ति। या फिर सा धावति, ते धावतः, ताः धावन्ति। या फिर बालकः धावति, बालकौ धावतः, बालकाः धावन्ति। बालिका धावति, बालिके धावतः, एंड बालिकाः धावन्ति। ये हो गया परस्मै पद के जो एंडिंग्स है, प्रत्यय बोलते हैं उसे, वो प्रत्यय कैसे हमें यूज करने का है। अभी ये जो हम सीखे, ये अब हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसमें, वो देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, 1 4 6 10, 1 4 6 और 10, इतने वर्ब्स है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं मैं आपके लिए। ठीक है, अब छोटा हो गया, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, अब देखो सार्थक दिख रहा बराबर? हेलो सार्थक, ओके, सिर्फ हैंड रेज कर दो। ओके, पठा, अब देखो आई, वी टू, वी ऑल। अब समझो हमारे पास पठ ये वर्ब है। अब ये पठ ये वर्ब जो है ये एक परस्मई पद का है, ये एक परस्मई पद का है। अब उसमें हम अ मिलाएंगे। जो रूट वर्ड होता है वो रूट वर्ड कैसा होता है, देखो। मैं यहां पे लिख रही हूं प ठ, यहां पे मैंने लिखा पठ। ये अब ये दिस इज रूट वर्ड। जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि टू रीड, तो ये हुआ पठ। अब ठ इसमें हलंत दिख रहा है आपको, आपको इसमें ठ हलंत दिख रहा है, बराबर। अब इसमें अगर क्लास 1 है तो हम क्या मिलाएंगे, अ। क्या मिलाएंगे हम, अ। तो अब ये ठ पूरा हो गया, बराबर। तो अब मी वह मह के पहले अ चेंजेस टू आ, देयरफॉर पठामी, पठावह, पठामह। पठसि, पठथः, पठथ। पठति, पठतः, पठन्ति। अब दूसरा रूट वर्ड जो है वो है, समझो हमारे पास सीध, वो है हमारे पास सीध। ठीक है, अब ये सीधा जो है हमारे पास, उसमें भी क्या होता है, तो उसमें भी कोई भी रूट वर्ड जो होता है, कोई भी रूट वर्ड, वो कोई भी रूट वर्ड में लास्ट अक्षर जो होता है वो हलंत होता है, वो हलंत होता है, सीध। ठीक है, अब 4 है इसलिए हम उसमें क्या मिलाएंगे, य। तो क्या तैयार होगा, सिद्ध्यामि, सिद्ध्यावह, सिद्ध्यामह। सिद्ध्यसि, सिद्ध्यथः, सिद्ध्यथ। सिद्ध्यति, सिद्ध्यतः, सिद्ध्यन्ति। पहला जो है वो है एक प का। ठीक है, अब दूसरा जो था हमारे पास सीधा, वो है समझो 4 प का, 4 परस्मई पद का। अभी हम परस्मई पद ही सीख रहे हैं और उसमें सीख रहे हैं लट लकार। अब समझो हमारे पास रूट वर्ड है 6 का,
वो 6 क्लास का रूट वर्ड है हमारे पास लिख, हमारे पास है लिख। अब ये है 6 क्लास, अब 6 क्लास है मतलब वापिस इसमें क्या लेना पड़ेगा, अ लेना होगा, तो हम लिख में अ मिलाएंगे तो वो पहले पूरा हो जाएगा, और पूरा होने के बाद फिर होगा लिखामी, लिखा वह, लिखा मह, लिखसी, लिखथः, लिखथ, लिखती, लिखतः, लिखंती। अब 10 का देखो कैसा होता है। अब समझो हमारे पास रूट वर्ड है कथ, अब समझो हमारे पास रूट वर्ड है कथ। अब ये कथ जो है ये है 10 प का। अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि यही 1 क्यों है, यही 4 क्यों है, यही 6 क्यों है। नो प्रॉब्लम, अभी बख्शी मैम बोल रहे हैं इसलिए है, ठीक है। आज वो दिमाग को तकलीफ मत दो, मैं बोल रही हूँ पठ 1 प का है तो 1 प का है, वो कैसा है वो बाद में का टॉपिक है हमारा। संस्कृत में इतना ही होता है कि जितना पढ़ा रहे उतनों की तरफ ध्यान दो, आगे का मत सोचो। अभी पठ 1 प, सीधा 4 प, लिख 6 प और कथ 10 प। अब कथ 10 का है इसलिए 10 का है इसलिए हम क्या करेंगे, अय मिलाएंगे, तो क्या होगा कथय, फिर कथयामी, कथयावह, कथयामः, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। 1, 4, 6, 10। अब यहाँ पे आपको चारों दिख रहे हैं, देखो पठामी, पठावह, पठामह, पठ सिद्ध्यामी, सिद्ध्यावह, सिद्ध्यामः, लिखामी, लिखावह, लिखामः, कथयामी, कथयावह, कथयामः। ये हो गया अहम, आवाम, वयम के साथ। अब त्वम, युवाम, यूयम के साथ पठसी, पठथः, पठथ, सिद्ध्यसि, सिद्ध्यथः, सिद्ध्यथ, लिखसि, लिखथः, लिखथ, कथयसि, कथयथः, कथयथ, ठीक है। फिर पठति, पठतः, पठन्ति, सिद्ध्यति, सिद्ध्यतः, सिद्ध्यन्ति। 4 वाला जो क्लास है ना बेटा, उसमें आधा अक्षर और य आता है, और 10 वाला जो क्लास है उसमें थ पूरा है, पूरा अक्षर और य आता है। ये दोनों में डिफरेंस है। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ये आज हम सीखे प्रेजेंट टेंस, परस्मै पद लट लकार, इन इंग्लिश वी कॉल इट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये 1, 4, 6, 10 के परस्मै पद प्रेजेंट टेंस के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आगे हम सीखने वाले हैं कल इसका ही परस्मै पद का पास्ट टेंस, ठीक है। समझ गए होंगे, डिफिकल्टीज जो है वो पूछेंगे अच्छे से, ठीक है। और ऐसे टॉपिक सीखने के लिए आप YouTube चैनल जो है सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।